Yes, students, again, the past paper of locus and construction. Here is a question number 5. क्या कहा गया है? The diagram in the answer space is a map showing a section of coastline and a beacon on land. ये जो आपको dark space दिया गया है, this is land and a beacon on land. Fishing boats can only operate when they are. Fishing boats can only operate when they are. The two conditions are given. The two conditions are given. First condition, not more than 6.5 kilometer from the beacon. Not more than 6.5 kilometer from the beacon. Beacon is a single object, is a fixed point. So we have to make a circle of 6.5 kilometer from the beacon. Yes, sir, you have draw a circle of 6.5 kilometer from the beacon. 1 centimeter is to 1 kilometer. It means we have to make a circle of 6.5 centimeters. बनाइए. Yes, guys. Beacon पर आपने compass रखा, and you have to make a circle of 6.5. ये जो circle बनकर आएगा, the circle is कुछ इस टाइप का ये सर्कल बन रहा होगा. कुछ इस टाइप का ये कुछ इस टाइप का सर्कल बनकर आएगा. As I am sketching this diagram, तो करीब करीब ऐसी ही डायग्राम आपकी सर्कल की बनकर आएगी. ऐसा ही है ना. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको दिया गया, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? कहा गया एटलीस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर. कोस्ट लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर. आपने क्या करना है बच्चों? कोस्ट लाइन, एक लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर हमें क्या करना होगा? पैरेलल लाइंस बनाना होगी 2 सेंटीमीटर अवे, राइट. अब आइए 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कीजिए. सबसे पहले यहां पर रखिए, एक आर्क लगा दीजिए. फिर एक कंपास यहां रखिए, ऐसे एक आर्क लगा दीजिए. फिर कंपास यहां रखिए, ऐसे एक आर्क लगा दीजिए. फिर कंपास यहां रखिए, ऐसे एक आर्क लगा दीजिए. ज्वाइन द टॉप मोस्ट पॉइंट्स. Join the topmost points of arcs. Join the topmost points of arcs. डायग्राम कुछ इस टाइप की बनकर आ जाएगी. डायग्राम कुछ इस टाइप की बनकर आ जाएगी. Yes. And these lines are 2.5 centimeter from coastline. Yes, guys. अब जरा देखिए आप, क्या कहा गया था? 2 सेंटीमीटर अवे रहना है. कहां से? कोस्ट लाइन से. तो बच्चों ये जो आर्क हमने लगाई है, ये 2 सेंटीमीटर अवे लगाई है. आर्क के बाहर ये जो चीज आ रही है, ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई. तो हम एक काम करेंगे, इसको रिमूव करेंगे यहां से. ये वाली चीज सिर्फ आर्क तक नजर आएगी, आर्क को टच करें. ये रिमूव किया हमने, तो इट विल बी लाइक दिस. इट विल बी लाइक दिस. ये जो आर्क आ रही है, ये दिस आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन. पहले स्ट्रेट लाइन चलती हुई आई, फिर कर्व मिला, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व मिला, और फिर स्ट्रेट लाइन, राइट. अब आगे क्या कहा गया है इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहा गया, जब आपने ये दोनों लोकस ड्रॉ कर लिए, ये दोनों लोकस ड्रॉ करने के बाद आपसे कहा गया कंस्ट्रक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन वेयर फिशिंग कैन टेक प्लेस. इन्होंने कहा है, फिर से कंडीशंस में पढ़ रहा हूं, जरा देखिएगा. फर्स्ट कंडीशन कहा, नॉट मोर देन 6.5 फ्रॉम द बीकन. बीकन से 6.5 से ज्यादा दूर नहीं जाना. इट मींस हमें सर्किल के अंदर रहना है.
और कहा गया एटलीस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन से कम 2 किलोमीटर रहना है, कम से कम 2 किलोमीटर रहना है, मींस दिस इज द रीजन जहां पर फिशिंग की जा सकती है, कोस्ट लाइन से आफ्टर 2 किलोमीटर and in 6.5 kilometer from the beacon, right? So this is the area जहां पर फिशिंग की जा सकती है, इसको आप लोग शेड कर दीजिएगा। Now student, question number 11, क्वेश्चन दिया गया, a map is drawn to scale 1 centimeter to 3 kilometers. The diagram below shows the position of two villages A and B on the map. Write the scale in the form of 1:n. 1 centimeter to 3 kilometer. बेटा 1:n का स्केल क्या होगा, आपने किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में शो करना है, तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1000 से, और मीटर को सेंटीमीटर में करवाया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 100 से। तो इट मींस 1000 and 100, कितने जीरोस आ गए हमारे पास, 5 जीरोस आ गए, तो 1:3, 1 2 3 4 5, 1:3000 का स्केल आपको गिवन दिया गया, एग्जैक्टली 300,000, राइट। एंड ये 1:n का स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का स्केल कहलाता है, जिसमें दोनों यूनिट्स का सेंटीमीटर में होना जरूरी होता है, राइट। आगे चलते हैं, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन विलेज ए एंड बी। ए और बी का डिस्टेंस मेजर करके बताइए, सेंटीमीटर्स में कितना आ रहा है जरा, 8.5। अगर 8 चले, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए 1 सेंटीमीटर अगर किसके इक्वल है, 3 किलोमीटर, तो बच्चों 8.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 17.5 किलोमीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस आया है बिटवीन विलेजेस ए एंड बी कितना आ गया, 17.5 किलोमीटर। यस 25.5, it is 25.5, yes 25.5। any confusion? Hopefully there is no confusion in this part। आगे देखिएगा, अब लोकस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कहा गया a third village C lies north of the line AB। AB लाइन के नॉर्थ की तरफ, AB लाइन से ऊपर की तरफ है, it is 21 किलोमीटर फ्रॉम A। A से कितना दूर है, 21 किलोमीटर, एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम B। हमें स्केल 1:3 का दिया गया है, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, 7। आपने क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है और एक आर्क लगा देना है ए बी के ऊपर की तरफ, और फिर 18 डिवाइडेड बाय 3 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है, बी पर रखकर उस आर्क को कट कर देना है, जहां पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट होंगे दैट विल बी द विलेज सी। बनाइए जरा। तो बच्चों यहां पर कहीं सी आएगा हमारे पास, यहां पर कहीं सी आएगा, ये आर्क और ये आर्क इधर कट कर रहे होंगे, ये आपने अब बनाना है ट्राइंगल। ए को मिलाया सी से और बी को मिला दिया सी से, ये ट्राइंगल बनकर आया थर्ड विलेज के अकॉर्डिंगली। अब आइए आगे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी मेक दिस ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल ना बनाएं, बस ये पॉइंट सी आ गया। अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे ए बी का, वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी, मोर देन हाफ कंपास ओपन किया जाएगा, ऊपर नीचे आर्क ए बी के, बी पर रखा जाएगा ऊपर नीचे आर्क, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
कुछ इस टाइप का बनकर आ जाएगा। हियर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हियर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनकर आ गया जनाब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसके बाद in the D part, a petrol station is to be built so that it is equidistant from A and B. Equidistant from A and B, it means the station is on the perpendicular bisector and 9 kilometer from C. स्केल आपको दिया गया है 1:3 का, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। आपने 3 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है और देखना है 3 सेंटीमीटर इस लाइन को कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है। पेट्रोल स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को हमें लिखना है, मार्क किस से करना है, अल्फाबेट से एफ एंड जी। तो जहां पर 3 सेंटीमीटर का कंपास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को टकराए, हमने उसको लिख देना है दिस इज एफ and this is G. It is on the perpendicular bisector and 3 centimeter from F and G. Question number 23. The first part, we have to construct a perpendicular bisector of AB. Perpendicular bisector of AB is कुछ इस टाइप का, ये perpendicular bisector AB का बन जाएगा। Sorry, AB का बनाना है हमें, so it will be like कुछ इस टाइप का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बनकर आएगा। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। नाउ इसके बाद शेड द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल containing points that are closer to A than to B, closer to A than B, more than 6 centimeter from C. अब आपने C पर रखकर 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है। C पर रखकर सर्किल ड्रॉ कर दीजिए 6 सेंटीमीटर का। हो गया ड्रॉ? शो मी। 6 सेंटीमीटर का सर्किल आपने ड्रॉ किया। So the circle is like कुछ इस टाइप का सर्किल बनकर आएगा। शेड करना है आपने रीजन मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी एंड नियर टू ए देन बी। द रीजन विल बी लाइक दिस। Yes guys, in question number 25 first we have to measure triangle BAC. क्या मेजर किया है? Yes, 83. The angle BAC is 83. बच्चों, the measurement of angle BAC is 97, sorry, around 97, around 97. आगे, on the diagram construct the locus of the point. In the second part we have to draw a locus equidistant from A and B. A और B से equidistant क्या बनेगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। equidistant from A and B, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। नाउ इसके बाद equidistant from AB and BC, AB and
BC, एंगल बाइसेक्टर बनेगा एंगल B का, इट विल बी लाइक दिस। फिर कहा गया द टू लोसाई मीट एट P, कहा मिल रहे हैं ये? P पर। लेबल द पॉइंट P ऑन डायग्राम एंड मेजर CP, C से लेकर P तक मेजर कीजिए, बताइए कितना आ रहा है डिस्टेंस? It is around 8 centimeters. So students, after this your locus and construction is finished, and now you guys have to complete all the past paper questions from the locus and construction by Thursday. By Thursday, 1 week time you have, right? See you inshallah tomorrow. Allah Hafiz.